एक पाइप किसी टंकी को 36 मिनट में भर सकता है, लेकिन टंकी में रिसाव के कारण उसे भरने में 60 मिनट का समय लगता है। तो भरी हुई टंकी को खाली करने में रिसाव कितना समय लेगा, यह हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, एक पाइप को किसी टंकी को भरने में 36 मिनट का समय लगता है, लेकिन टंकी में रिसाव होने के कारण यानी कि लीकेज होने के कारण उसे भरने में 60 मिनट का समय लग रहा है। तो हमें क्या बताना है कि भरी हुई टंकी को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा। तो जब भी आपको ऐसा सवाल आएगा, देखिए दोस्तों, तो इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, यहाँ पे जो दोनों हमें समय दिए गए होंगे इन दोनों को हमें गुणा कर लेना है। ठीक है, तो पहले मैं 36 का गुणा कर दूंगा 60 के साथ। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को भाग कर लेना है इन दोनों के अंतर से, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब हम इन दोनों को 12 से काट लेंगे। अब देखिए इसे 12 से काटूंगा तो ये 2 पे कटेगा और ये 3 पे कट जाएगा। ठीक है, और 2 से 60 को काट देंगे तो ये 30 पे कटेगा, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 मिनट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा इस सवाल का आंसर कितना आ गया, 90 मिनट आ गया। ठीक है, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। पाइप ए किसी टंकी को 45 मिनट में भर सकता है और पाइप बी भरी हुई टंकी को 70 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि पाइप ए किसी टंकी को भर सकता है और पाइप भी भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। ठीक है, तो दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो देखिए उसमें हम क्या शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, पहले हमें दोनों समय को गुणा कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 45 को 70 से गुणा कर लूंगा। ठीक है, और देखिए नीचे हमें इसे भाग कर देना है इन दोनों के अंतर से। ठीक है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना है, तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, ये सेम शॉर्ट ट्रिक लगेगी जो हमने पिछले सवाल में लगाई थी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन दोनों को मैं 5 से काट दूंगा तो ऊपर 9 आएगा और नीचे 5 बचेगा। ठीक है, और 5 से 70 को काटेंगे तो ये 14 पे कट जाएगा। अब 14 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, 126 मिनट। तो दोस्तों ये हमारा सवाल का आंसर आ गया, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। पाइप ए और पाइप बी किसी टंकी को क्रमशः 40 मिनट और 72 मिनट में पूरा भर सकते हैं, लेकिन टंकी में रिसाव के कारण दोनों मिलकर उसे भरने में 45 मिनट का समय लेते हैं। तो भरी हुई टंकी को रिसाव कितने मिनट में खाली कर सकता है, यह हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि पाइप ए किसी टंकी को 40 मिनट में और पाइप बी उसे 72 मिनट में पूरा भर सकते हैं, लेकिन टंकी में रिसाव के कारण दोनों मिलकर उसे भरने में 45 मिनट का समय लेते हैं। तो हमें बताना है कि भरी हुई टंकी को रिसाव कितने मिनट में खाली कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या दिया गया, पाइप ए उसे 40 मिनट में पूरा भर सकता है। तो यहाँ पे इसके सामने लिख लेंगे कि पाइप ए 40 मिनट का समय लेता है और पाइप बी जो है वो 72 मिनट का समय लेता है। ठीक है, लेकिन आप सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि दोनों मिलकर उसे भर रहे हैं और साथ में रिसाव भी अपना काम कर रहा है, क्योंकि रिसाव के कारण उन्हें कितना समय लग रहा है, 45 मिनट का समय लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिसाव है उसे मैं नाम दे देता हूँ सी का। ठीक है, तो यानी कि जब तीनों मिलकर काम करते हैं ए बी और सी, तो उन्हें कितना समय लग रहा है, तो उन्हें 45 मिनट का समय लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने तीनों का नाम लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, हमें इन तीनों का एलसीएम ले लेना होगा। तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। ठीक है, तो सवाल के एंड में मैं आपको इसकी भी शॉर्ट ट्रिक सिखा दूंगा एलसीएम निकालने की, यानी कि ये हमारा कुल कार्य आ गया, यानी इसको आप टंकी की क्षमता भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब तीनों की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो 360 को यहाँ पे 40 से भाग देंगे तो 9 आ जाएगा, 360 को 72 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 360 को 45 से भाग करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि तीनों को मिला के कार्य करने की जो कार्य क्षमता है वो 8 है। ठीक है, और दोस्तों सवाल में हमसे क्या पूछा गया कि रिसाव उसे खाली करने में कितना समय लेगा। तो रिसाव को मैंने सी माना है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे सी की कार्य क्षमता का पता लगाना होगा। हमें तीनों की कार्य क्षमता पता है, तो पहले मैं यहाँ पे तीनों की कार्य क्षमता को लिख दूंगा, ए जमा बी जमा सी कितना है, 8 है। ठीक है,
अब हमें ए और बी की कार्य क्षमता पता है, तो यहाँ पे दोनों को जमा करके लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हम सी की कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। तो 8 में से 14 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, सी की कार्य क्षमता -6 आ जाएगी, क्योंकि उसे खाली कर रहा है। ठीक है, अब हमें उसकी कार्य क्षमता भी पता है और यहाँ पे हमें कुल कार्य भी पता है जो उसे करना है, जितना उसे टंकी को खाली करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 360 को 6 से भाग कर देंगे। ठीक है, हमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम उसे 6 से भाग कर देंगे। तो इसे 6 से भाग करेंगे तो ये 60 पे कट जाएगा। ठीक है, यानी कि उसे टंकी को खाली करने में कितना समय लगने वाला है, 60 मिनट का समय लगने वाला है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए दोस्तों, लास्ट में मैं आपको इन तीनों का एलसीएम निकालने की शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, पहले इन तीनों संख्याओं को लिख लेना होगा। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए मैं तीनों संख्याओं को लिख लूंगा। अब हमें इन्हें दो दो करके एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, तो पहले देखिए मैं इन दोनों का एलसीएम निकाल के आपको दिखा देता हूँ। अब इन दोनों को बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या से काटा जा सकता है, इन दोनों को 8 से काटा जा सकता है। ठीक है, तो आपको किसी भी एक संख्या को 8 से काट लेना होगा। तो मैं इसे 8 से काटूंगा तो ऊपर 9 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को गुणा कर लेना है। तो 4 नीम कितना हो जाएगा, 36 और एक जीरो लग जाएगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों का एलसीएम आ गया 360। अब हमें इसके साथ इनका एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो इन दोनों को बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या से काटा जा सकता है, इन दोनों को ही 45 से काटा जा सकता है। ठीक है, तो आप सीधा भी कह सकते हैं कि इनका एलसीएम 360 ही हो जाएगा, या फिर आप ये वाली ट्रिक लगाएंगे तो देखिए मैं इसे 45 से काट दूंगा तो 1 आ जाएगा, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो भी 360 ही आने वाला है। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे एलसीएम निकाल पाएंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।